सती अनसुईया ने पूछा कि देवी तुम रो क्यों रही? जब इन्होंने कहा वो रो क्यों रही हो तो उस समय पर और तो कोई बोला नहीं, लक्ष्मी जी बोली कि हम निर्धन हो गए। गोपियों ने कहा था ना भागवत, राधा जी ने भी यही कहा था कि ये कहतो गयो श्याम संगे कोय राधे उधो भैया मनन भये 10-20। एक कहतो सो गयो श्याम संग, लक्ष्मी जी भी यही कह रही हैं। 6 महीने हो गए लौट करके नहीं आए, कि आप निकल ही गए अब होने आए। आने की बोल गए थे, वह सुबह गए थे शाम को आ जाऊंगा, लेकिन आज तक लौट करके नहीं आए। ये लौट करके नहीं आए हैं तो उसमें पर मेरी आंखों में देवी आंसू ही तो होंगे, लेकिन पता ठिकाना भी जैसे कोई चोरी हो के लोग चले जाते हैं और खोज लेने वाले तुम्हारे ही दरवाजे तक आए हैं कि आगे नहीं गए। हमें बताने वाले ने यह बता दिया है कि तुम्हारे प्रभु केवल इस कुटिया में समा गए हैं और कहीं नहीं गए। मैया बोली हमारी कुटिया में तो कोई प्रभु नहीं, हमारे 3 बच्चे जरूर हैं छोटे छोटे, आपको पहचान हो तो कर लो। 3 बालक हैं, लक्ष्मी जी गई हमें उनको ही बता दो, लेकिन 3 छोटे छोटे बालक देख करके और तीनों एक दूसरे से अलग अलग खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी मैया से कहती हैं तुम ही बता दो, हमें कोई पहचान नहीं है, हमारे अंदर कोई पहचान नहीं है। तो उसमें मैया ने कहा बोले बता तो दूं, मैंने तो अभी अपने पति को भी नहीं बताया कि तुम कौन हो। अत्रि जी आए, अत्रि जी ने कहा देवी पहले बेटे आ गए थे, अब 3 नारियां कौन है? बोले ये बहू है। अच्छा 6-6 महीने के बालक हैं और 5-5 हाथ की बहू है, ये जमाना कौन सा? 6-6 महीने के बालक और तुमने बिना पूछे विवाह भी कर लिया, बेटा बेटी भी कर लिया, समझ में नहीं आती। बोले ये समझ में क्यों आएगी, तुम्हारे नाम का प्रभाव है, तुम्हारी शक्ति का प्रभाव है। तुम जंगल में रह के तपस्या करते हो, हम तुम्हारे नाम का उच्चारण करके जीवन जी रहे हैं। ये वही सती अनसुईया हैं जिसने सीता जी को उपदेश दिया था, सीता जी को उपदेश किया था रामायण। सीता जी को बताया था कि चाहे अपना पति काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, फिर भी अपने घर की दाल को दाल कहना चाहिए, पड़ोस में नहीं तलाशना चाहिए। ये ध्यान रखें। अंगहीन पति भी अपना परमेश्वर है, क्योंकि जिस समय आपने देखा है हमारे पंडित जी सब शादी जो पढ़ते हैं इनको पता है कि सप्तपदी, सप्तपदी का मतलब है 7 वचन और 5 वचन। सप्तपदी का मतलब ये भी है कि 7 जो परिक्रमाएं की जाती है वो संकल्प के संग की जाती है, कोई ऐसे नहीं हो जाती। और जीवन में जीने की हम संकल्प लेते हैं कि आपत्ति में, दुख में, विपत्ति में हम साथ एक दूसरे का देंगे, एक दूसरे का संग देंगे। आज जब यहां अनसुईया ने कहा तो कमंडल में से जल लिया और सिंचन करके तीनों देवताओं के ऊपर जैसे ही फेंका है तो तीनों देवता जैसे थे वैसे ही खड़े हो गए। बोलिए राधे राधे। जब 3 देवता खड़े हो गए उसके बाद में क्या देखा? लक्ष्मी जी बोले अब तो चलो। बोले जाएं तो तब जमानत हो जाए। बोले क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब हम छोटे थे तब तुम रो रही थी, जब 6 महीने के थे तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे, सती की आंखों में आंसू थे, ब्रह्माणी रो रही थी, और जब हम बड़े हो गए हैं तो मेरी मां रो रही है। कितना अंतर है। तीनों देवता खड़े हैं सामने, मां से आज्ञा मांगते हैं मां। और जब ये कहा बोले मां हम चले जाएं,
जिस माँ ने 6 महीने भगवान की पूजा की हो, नवाया हो, धुलाया हो, कपड़े बदले हो, उस माँ से पूछो। माँ ने कहा बोले जाना तो है ही तो, क्योंकि जिंदगी में कोई स्थायी नहीं है, कोई परमानेंट नहीं आया। उन्होंने कहा बोले जाना तो है, लेकिन जाते जाते ये बता दो कि ये मेरे साथ में धोखा कैसा। बोले धोखा हमने कब दिया? बोले क्यों आए और क्यों जाने लगे, क्यों छोटे बने और क्यों बड़े बन करके हमें जा करके जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, मां हम तीनों देवता तेरे यहां जन्म लेकर के आएंगे कि दत्तात्रेय दुर्भाषा मनसा चंद्र में माता। सबने कहा बोले हम दत्तात्रेय बनकर के आएंगे। शंकर भगवान बोले, और वहां ब्रह्मा जी बोले हम चंद्रमा बन के आ जाएंगे। और इन्होंने कहा बोले हम आपके बालक बनकर के जो आ जाएंगे। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा तीनों देवता बनकर के आएंगे। जिसको झूठा झूठा वरदान दे रहे थे आज वो सच हो गया। इसलिए भक्ति में इतनी दम है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि 3 लोक के मालिक को भी अपने घर बुला लेती है। हमने कल कहा था ना आपसे कि कबीरा निर्मल भयो मन, और जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हर फिरे और कहत कबीर कबीर। यहाँ से जब देखा तो यहाँ जो दूसरी बेटी थी मनु महाराज के, उसका दक्ष महाराज के संग में विवाह किया। कथा आगे बढ़ी, प्रसंग बढ़ा। दक्ष महाराज ने और जिस कन्या के संग में विवाह किया, वहां 16 कन्याएं जन्म लेकर के उनके घर में आई। और 16 कन्याएं क्या है? श्रद्धा, मैत्री, दया, धर्म। 13 कन्याएं धर्म के संग विवाह कर दिया। दक्ष महाराज ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह और दक्ष महाराज के ने कर दिया किसके संग? धर्म के संग। और धर्म कब चलता है? बिना समझे मत जाना, बिना सोचे मत जाना। बिना सोचे जाने में दिक्कत आती है रास्ते। उन्होंने कहा बोले कि जब ये 13 कन्याओं का विवाह कर दिया, कन्याएं कितनी है? 16। कन्याएं कितनी? 16। तो एक कन्या का विवाह जब हो रहा था तो 12 कन्याएं बोले पिताजी हमें तो यही बड़ा अच्छा लगा है। और वो कन्या है कौन? श्रद्धा, मैत्री, दया। बड़ी बड़ी कन्याएं। और आज भी कहते हैं ना कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। ये धर्म की पत्नी है। ये 13 कन्याओं के संग विवाह हुआ है। और 14वीं कन्या जो थी जिसका नाम है स्वधा, उसका विवाह कर दिया पितृ देवताओं के संग। एक कन्या है जिसका नाम है स्वाहा, उसको अग्निदेव के संग में विवाह कर दिया। और सती जो बची हैं तो शिव जी के संग विवाह कर दिया। 16 कन्या पूरी हो गई। 13 कन्याएं धर्म को दी और 3 कन्याएं शंकर भगवान को, अग्नि को और पितृ देवताओं को। लेकिन ये जितनी भी कन्याएं हैं और तो सब ठीक हैं। दक्ष की जो सबसे बेटी है जिसका नाम है सती, नाम सती है, बड़ी क्रोधी। भगवान शंकर के संग में रहना क्यों नहीं आया? क्योंकि महलों में पली पड़ी हो बेटी और जंगल में राज्य करा दे फिर क्या होगा? भोलेनाथ का वास कहां पर है? भोलेनाथ रहते हैं एकांत में। और देवी सती जब भी भगवान कहते हैं कि ध्यान लगाइए तो किसका ध्यान लगाएं? त्रेता युग का समय आया। और त्रेता युग में जिसमें भगवान राम के यहाँ सीता जी का हरण हो गया था। हम संक्षेप में कथा आपको बता रहे हैं। सीता जी का जब हरण हो गया था और इधर शंकर भगवान अगस्त मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। और जब ये कथा सुनने गए थे तो उसमें सती भी साथ में थी। लेकिन अंतर कितना देखिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही।
आज आपको मैं आपके अंदर की बात एक बता दूं कि कथा में हमेशा जो नीचे बैठ करके कथा सुनी जाती है वो ऊपर आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जमीन पर बैठने वाला कौन होता है बताइए? जमींदार। कौन होता है? जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है, और इस चौकी पर बैठने वाला बताइए और बड़ा कौन है? अंदर लगा। जमींदार ही नहीं होता तो चौकीदारी होती किसकी? इस पर एक सुंदर प्रसंग आता है कि सती मैया जब सुनने के लिए कथा तो गई, लेकिन जमीन पर बैठने तैयार नहीं हुई। और जब जमीन पर बैठने तैयार